पश्चिम बंगाल में प्रदर्शनकारी जूनियर डॉक्टरों ने कहा है कि वे आरजी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की प्रशिक्षु डॉक्टर जिसके साथ बलात्कार किया गया था और उसकी हत्या कर दी गई थी के लिए न्याय की मांग को लेकर अपना काम बंद जारी रखेंगे। जबकि उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार 10 सितंबर को शाम 5 बजे तक काम पर लौटने का निर्देश दिया है। सोमवार को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA की बंगाल शाखा ने भी कहा कि वो प्रदर्शनकारी डॉक्टरों के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देश से पूरी तरह निराश है। इस बीच कोलकाता के विभिन्न हिस्सों में 999 नामक कार्यक्रम के तहत रैलियां निकाली गईं, जिसमें लोग सोमवार शाम को घड़ी में 9 बजते ही 9 मिनट के लिए एकत्र हुए और आरजी अस्पताल के डॉक्टर के लिए न्याय की मांग की। राष्ट्रगान गाते हुए सैकड़ों लोग श्याम बाजार, एस्प्लेनेड, न्यू टाउन, जादवपुर एडबी टर्मिनस के अलावा पड़ोसी हावड़ा शहर के बल्ली और मंदिर तला में 9 मिनट तक एकत्र हुए। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने हड़ताली डॉक्टरों को पश्चिम बंगाल सरकार की प्रतिकूल कार्रवाई से बचने के लिए मंगलवार शाम 5 बजे तक अपनी ड्यूटी पर लौटने का निर्देश दिया। अदालत ने यह निर्देश पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा यह आश्वासन दिए जाने के बाद दिया कि अगर प्रदर्शनकारी डॉक्टर काम पर लौटते हैं तो उनके खिलाफ दंडात्मक तबादलों से सहित कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। हड़ताली डॉक्टरों ने कहा कि वे मंगलवार दोपहर को साल्ट लेक में स्वास्थ्य विभाग के मुख्यालय स्वास्थ्य भवन तक रैली निकालेंगे और राज्य के स्वास्थ्य सचिव और स्वास्थ्य शिक्षा निदेशक के इस्तीफे की मांग करेंगे। डॉक्टरों ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमारी मांगें पूरी नहीं हुई हैं और पीड़ित को न्याय नहीं मिला है। हम अपना आंदोलन और काम बंद जारी रखेंगे। हम चाहते हैं कि स्वास्थ्य सचिव और DHE इस्तीफा दें। कल दोपहर हम स्वास्थ्य भवन तक रैली निकालेंगे। IMA बंगाल राज्य शाखा ने एक बयान में मामले की जांच कर रही केंद्रीय जांच ब्यूरो और पश्चिम बंगाल सरकार की आलोचना की और उन पर प्रशिक्षु डॉक्टर को न्याय दिलाने की और स्वास्थ्य सिंडिकेट पर कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाने का आरोप लगाया। IMA ने यह भी कहा कि विरोध प्रदर्शन खत्म नहीं होगा और समाधान तक पहुंचने तक यह यूं ही चलता रहेगा। हम अदालत और CBI की कार्रवाई से पूरी तरह निराश हैं। हमारे सहयोगियों को न्याय दिलाने के लिए त्वरित सुनवाई के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया। IMA ने बयान में कहा कि हमें जानकर और भी निराशा हुई कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जूनियर डॉक्टरों से कहा है कि वे कल शाम 5 बजे तक काम पर लौट जाएं, जो इस विरोध प्रदर्शन के अधिकृत है। सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल में प्रदर्शनकारी डॉक्टरों को काम पर लौटने के लिए कहने वाले सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश की सराहना की और कहा कि चिकित्सकों का प्राथमिक कर्तव्य जीवन बचाना है और प्रतिबद्धता से समझौता नहीं किया जा सकता। मृतक प्रशिक्षु डॉक्टर की मां ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर वित्तीय मुआवजा न देने के बारे में झूठ बोलने का आरोप लगाया। सोमवार को उन्होंने CM के दावे का खंडन करते हुए कहा कि ममता बनर्जी ने उनकी बेटी की दुखद मौत के बाद पैसे की पेशकश की थी। मीडिया के माने तो मुख्यमंत्री झूठ बोल रही हैं। मेरी बेटी वापस नहीं आएगी, क्या मैं उसके नाम पर झूठ बोलूंगी? मुख्यमंत्री ने हमें बताया कि हमें पैसे मिलेंगे और उन्होंने सुझाव दिया कि हम अपनी बेटी की याद में कुछ बनाएं। मैंने जवाब दिया कि मैं अपनी बेटी को न्याय मिलने के बाद पैसे लेने उनके कार्यकाल आऊंगी। वहीं मीडिया की माने तो सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान CBI ने पोस्ट ग्रेजुएट मेडिक की फॉरेंसिक रिपोर्ट पर संदेह जताया और कहा कि उसने आगे की जांच के लिए नमूने एम्स भेजने का फैसला किया है। CBI की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ को सूचित किया कि मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार मौत हत्या थी और बलपूर्वक प्रवेश और यौन हमले के सबूत हैं। फिलहाल डॉक्टरों का बंगाल में प्रदर्शन जारी है। अभी उनका कोई ऐसा इरादा नहीं है कि वो काम पर लौटना चाहते हैं। आज शाम 5 बजे तक ये प्रदर्शन रहेगा। इसके बाद क्या होता है, जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि 5 बजे तक ये खत्म होना चाहिए, लेकिन डॉक्टरों की ओर से साफ कहा गया है कि वो नहीं लौटेंगे काम पर। देखना दिलचस्प होगा कि आखिर ये सिलसिला कब खत्म होता है, क्या न्याय मिलता है या यूं ही ये सिलसिला आगे बढ़ता रहेगा। बाकी आपको ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहें सहारा समय का समय डिजिटल।